हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। एंड इन दिस वीडियो वील डिस्कस अबाउट a topic of probability, that is basically Bayes theorem, and that is important topic. In this video we'll cover the Bayes theorem, probably its properties, examples, and the proof of the theorem. Okay, so basically Bayes theorems is related to the conditional probability, and conditional probability we have discussed in our previous video. तो बेस थ्योरम बेसिकली एक कंडीशन जब आपको दे दिया जाता है तो उसके बाद में कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम बेस थ्योरम से सिंप्लीफाई करते हैं। बेस थ्योरम सिंपल सा आपके पास में एक है, यहाँ पे एक कंडीशन होता है और उस कंडीशन में ये कहता है कि जब भी आपके पास में कोई डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, यानी कि जिसमें डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का सिंपल सा मतलब है जब एक इवेंट हो जाता है और उसके बाद में आपके पास में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली चलते हैं, एक एक के साथ में एक इवेंट होता है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जब आपके पास में होता है तो उस टाइम पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी, वो हम बेस थ्योरम से फाइंड करते हैं। ओके, अब बेस थ्योरम से फाइंड करता है और जो एच जे होता है वो बेसिकली समीशन, अगर आप उसका एन आई लाइक जे टेंस जे इज इक्वल टू 1 to n अगर आप करेंगे, इन्फिनिटी करेंगे, तो वो समीशन ऑफ ओमेगा मींस लाइक टोटल कंप्लीट सेट के इक्वल वहां पे हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके फार्मूले के बारे में। बेस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है? तो बेसिकली इसका जो फार्मूला यहाँ पे आता है वो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ डी इज, बेसिकली अगर हम बात करते हैं डी कोई एक ऐसा इवेंट है जो पहले हो गया है, ठीक है, डी पहले एक इवेंट हो गया है और वो एस का सबसेट है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे बाई डी इज नथिंग बट दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई एच जे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे, एंड नीचे यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा टोटल लाइक प्रोबेबिलिटी समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई एच जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे। अब ये आया कैसे, ये हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है बाय द फार्मूला ऑफ बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, बेसिकली ए बाई बी, या फिर हम अगर डी एच ले रहे हैं यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे अपॉन डी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे इंटरसेक्शन डी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और ये इन दोनों का वैल्यू अब हमें फाइंड करना है, ये दोनों है, इन दोनों का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन डी की, तो एच इंटरसेक्शन डी क्या होगा? तो सिंपल सा है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे बाई डी की, तो अब एच जे बाई डी अगर मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई एच जे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई एच जे इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एच इंटरसेक्शन, लाइक दैट इज एच जे इंटरसेक्शन डी अपॉन ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे, एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे इंटरसेक्शन डी is equals to probability of d by hj into probability of hj। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये वाली चीज हम वहां पुट कर देंगे तो d by hj आपके पास में आ जाएगा। एंड नाउ यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ d by hj into probability of hj। so this is our equation number 1 and this is equation number 2। now by टोटल प्रोबेबिलिटी जो रूल होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो लॉ होता है, उससे बात करते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि जब भी आपके पास में कोई प्रोबेबिलिटी पी डी दे रखा है तो उसका जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा दैट इज नथिंग बट समीशन ऑफ आई इक्वल्स या जे इक्वल्स टू 1 to n एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई एच जे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई एच जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे, ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इन सबको पुट कर देंगे। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, 2 और 3 सम वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे अपॉन डी इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे पुट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन एच जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जे, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में इक्वेशन नंबर 3 से समीशन
J is equals to 1 to n probability of D by Hj into probability of Hj। बस सिंपल सा हमने क्या किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लिया और उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड ये एक हमारे पास में रिजल्ट होता है, इसका यूज करके हमने यहाँ पे इस फार्मूले को डिराइव किया है, एंड दिस इज द बेस थ्योरम। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है लाइक दिस इज द बेस थ्योरम, ये बेस थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा। नाउ अब बेस थ्योरम में जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइक यहाँ पे आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल, लाइक सपोज देर आर 3 एंटी मिसाइल सिस्टम इज बीइंग टेस्टेड फ्रॉम फॉर द डिटेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग, यानी कि डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना, ऑल पॉइंट्स ऑफ 3 मिसाइल हैव द सेम प्रोबेबिलिटी टू डिटेक्ट डिस्ट्रॉय थ्योरेटिकली, यानी कि जब उनको 350 माइल से थ्रो किया जाता है, मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है, तो उनका डिटेक्टिंग और डिस्ट्रॉइंग का जो थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल जो एजम्पशंस होता है, वो एजम्पशंस ये क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी सबकी सेम है। ठीक है, और वो प्रोबेबिलिटी दे रखी है यहाँ पे 1/3, 1/3 हो जाएगा सबकी, क्योंकि सबकी सेम प्रोबेबिलिटी है तो 1/3 हो जाएगी। And however, in practical, it is observed that the precision of this missile system is not same for all 3 systems. जब उनको टेस्ट किया गया था, हालांकि उनकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो थ्योरेटिकल के अकॉर्डिंग सेम नहीं थी। तो कैसी थी, उन्होंने बताया कि फर्स्ट मिसाइल सिस्टम विल डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय टारगेट 10 आउट ऑफ 12 टाइम्स, 12 टाइम उसको लॉन्च करने पर 10 टाइम्स में वो 10 टाइम तक वो अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय और डिटेक्ट कर रही थी। सेकंड वो बता रहा है कि सेकंड वन मिसाइल सिस्टम विल डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द टारगेट 9 टाइम्स आउट ऑफ 12। ठीक है, 9 टाइम्स आउट ऑफ 12 टाइम्स। ओके, एंड थर्ड कह रहा है मिसाइल सिस्टम टारगेट लाइक 8 टाइम्स। ओके, 8 आउट ऑफ 12 टाइम्स। तो ये सब की प्रोबेबिलिटी इन्होंने इंडिविजुअल दे दी, थ्योरेटिकल दे दी और फिर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दे दी। एंड वी हैव ऑब्जर्व दैट द टारगेट इज डिटेक्टेड एंड डिस्ट्रॉय बाय द एंटी मिसाइल सिस्टम। ये ऑब्जर्व किया गया था कि भाई टारगेट तो लाइक किसी भी अगर आप मिसाइल से करेंगे तो टारगेट तो उसका हो ही जाएगा। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट, जो टारगेट हुआ है वो थर्ड वाले मिसाइल ने किया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमारे पास में क्या आ गया, बेस थ्योरम कैसे पता चलेगा अपने को, वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड वो कंटिन्यूसली एक के साथ में चल रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट हमारे पास में है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे डिटेक्ट करना होगा, ये हमें समझना होगा कि यहाँ पे बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आएगा। अब सिंपल सा बात करेंगे, व्हाट इज द एच। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो सिंपल सा, सबसे पहले आप डी को इसमें से पिक कीजिए। व्हाट इज द डी, डी मीन्स हो जाएगा वो कंडीशन जो पहले हो रही है। तो कंडीशन क्या हो रही है, डिटेक्टिंग, कंडीशन इज डिटेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग, डिटेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द टारगेट। उस टारगेट को डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना, ये हो जाएगा डी, यानी उन सब की कंडीशन। हाँ, अब बात करते हैं H1, H2 के लिए। तो H1 इज नथिंग बट सिस्टम 1, जो आपका सिस्टम 1 आपने ले रखा उसको H1 कंसिडर कर लेंगे। H2 इज द सिस्टम 2, H2 इज अ सिस्टम 2 एंड H3 हम ले लेंगे यहाँ पे सिस्टम 3। और आपको क्या कह रहा है, सिस्टम 3 उस टारगेट को डिस्ट्रॉय और डिटेक्ट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें निकालना बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ H3/D, यानी कि H3 वाली प्रोबेबिलिटी, H3 वाला जो सिस्टम है वो डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, सो दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट इज बेसिकली लाइक H3 एंड D। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाई H3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H3 अपॉन, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का मीन्स हो जाएगा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ H1, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 D अपॉन H1। सिमिलरली यहाँ पे क्या 3 है ना, तो तीनों क्या आ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D अपॉन H2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D अपॉन H3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ H3, ये तीनों के लिए हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी। अब इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी देखते हैं सबकी। अगर हम बात करें सबसे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H3, दैट इज 1/3। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी सबकी सेम दे रखी है।
लेकिन जब कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाई H1 दैट इज 10 आउट ऑफ 12। ये 10 आउट ऑफ 12 यानी कि 5/6 कर टाइम्स उसको 5/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है उसको टारगेट तक पहुंचने की। एंड D बाई H3 पर D बाई H2 वो कितना टाइम्स ले रहा है 9/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाई H3 दैट इज द 8/12। ओके, अब ये सारी प्रोबेबिलिटी आपके पास में आ गई। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/4, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2/3। नाउ अब सिंपल हो जाएगा, सारी चीज़ हमारे पास में है, इसमें पुट कर देंगे। सो क्या आ जाएगा हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी, एंड दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ H3/D दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा H3 का जो भी आपके पास में प्रोबेबिलिटी यानी कि ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1/3 अपॉन, यहाँ पर ये आ जाएगा 5/6 इंटू 1/3 प्लस 3/4 इंटू 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3 एंड इसको सिंप्लीफाई करने पे 0.140 आपके पास में प्रोबेबिलिटी आएगी कि जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है वो टारगेट को डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय करेगा। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएच मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।